नमस्कार दर्शकों, आज के इस ज्योतिषीय कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, पिछले एपिसोड में हमने बात की पृथकताजनक प्रभाव की। मैंने बताया पृथकताजनक प्रभाव 3 ग्रहों के कारण, सूर्य, शनि और राहु। किसी भी जन्मपत्री के किसी भी अंग पर इन तीनों का या इन तीनों में से किसी भी 2 भी ग्रहों का प्रभाव यदि पड़ जाए दृष्टि या युति संबंध से, तो व्यक्ति उस भाव से संबंधित चीजों से अलग हो जाता है। द्वितीय भाव धन का होता है, द्वितीय भाव शिक्षा का भी होता है और द्वितीय भाव कुटुंब का भी होता है। द्वितीय भाव से हम वाणी भी देखते हैं, द्वितीय भाव से शासन भी देखते हैं। द्वितीय भाव का स्वामी चंद्र पंचम में माना, सूर्य एकादश में आ जाए, दशम राहु और अष्टम शनि। अब ऐसे में क्या होगा? मैंने बताया, पिछले हफ्ते भी बताया आपको कि किसी भी भाव के विभिन्न अंगों को, अर्थात भाव और भावेश दोनों पे, एक पे होने से नहीं चलेगा, लेकिन दोनों पे यदि 2 या 3 ग्रहों का प्रभाव यदि स्थापित हो जाए तो उस चीज से व्यक्ति निश्चित रूप से अलग हो जाता है। सर्वप्रथम शनि की सप्तम दृष्टि दोस्तों द्वितीय भाव पे। शनि का दुष्प्रभाव दोनों पे, द्वितीय भाव पे भी और द्वितीयेश पे भी। अब देखिए राहु की पंचम दृष्टि द्वितीय भाव पे, अर्थात द्वितीय भाव 2 ग्रहों के कारण विक्षिप्त हो गया और सूर्य, एकादश सूर्य बैठे हुए हैं, उनकी दृष्टि सीधे चंद्रमा पे, अर्थात द्वितीय भाव के स्वामी द्वितीयेश पे। तो दोनों द्वितीय भाव और द्वितीयेश दोनों पर ही शनि राहु और शनि सूर्य का दृष्टि संबंध बन रहा है। ऐसे में क्या होगा? जहां तक कि शिक्षा अधूरी रह जाएगी, बचपन में शिक्षा से दूर रह जाएगा। दूसरा, बड़े होने के बाद वह व्यक्ति कुटुंबियों को, कुटुंबजनों को छोड़कर अकेला प्रवास करना शुरू कर देगा। इसीलिए बोलता हूं कि अपनी जन्मपत्री आप अवश्य दिखाएं। जन्मपत्री में कहीं इस प्रकार का कोई योग तो नहीं कि आपको अपने परिवार से अलग होकर रहना पड़े। हमारे पास कई सारे ऐसे बंधु आते हैं, बोलते हैं कि गुरुजी हमारे बेटे की शादी कराई हमने, वधू आई और बेटे को लेकर अलग हो। अब क्यों आ रहे हो भैया? पहले दिखाना चाहिए था। तो चिड़िया चुग गई खेत। क्या करें? समस्या हम क्या करते हैं? समस्या के आने का इंतजार करते हैं। समस्या के आने का इंतजार नहीं करना है, हमें समस्या के आने के पहले उसका निवारण करना है। बच्चे का जन्म हुआ, बड़ी खुशी होती है, धूमधाम से पार्टी मनाते हैं। एक पंडित जी को बुला लिया, बगल में मंदिर है, मंदिर वाले पंडित जी बुला लो, बच्चे की जन्मपत्री बनवानी है। पंडित जी ने भी उंगलियों पे अपनी ग्रहों की स्थिति देखी, गणना की, लिखी और जन्मपत्री, 1 पेज की जन्मपत्री निकाल के दे दी। 1 पेज में जन्मपत्री बनती है और वो जन्मपत्री बनवाई तो बनवाने के बाद नामकरण संस्कार किया, उसको मोड़ के और बक्से में डाल दिया। जन्मपत्री बनवाने का अर्थ क्या रहा? बच्चा बड़ा होता है, जब ग्रह बिगड़ने शुरू हुए, बच्चे की पढ़ाई तो अच्छी होगी, नौकरी नहीं मिली साहब, या नौकरी मिली तो नौकरी छूट गई। तब लोगों को याद आता है किसी कोने में पड़ी हुई जन्मपत्री का, फिर लोग ढूंढते हैं, देखो कहां पड़ी है जन्मपत्री। फिर ज्योतिषियों की भी याद आती है, कोई अच्छा सा ज्योतिष देखो, टीवी खोलो, तब पहुंचते हैं आप लोग ज्योतिष के पास। अरे भैया, वही उपाय आपने पहले करा लिए होते,
किसी सिद्ध ज्योतिष को आपने अपनी जन्मपत्री दिखा दी होती तो आज जो समस्या आई वो समस्या आती ही नहीं। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं सोचते। हम क्या कर सकते हैं? हम आपको रास्ता बता सकते हैं आपको क्या करना है। तो बड़ा होकर लड़का फिर ऐसे योग हुए और चला, लड़के को बड़े प्यार से लालन पालन किया, कल के डेट में लड़का घर छोड़ के चला गया। किसी के माता पिता बड़ा परिश्रम करते हैं, अपने बच्चों के लिए पूरा साम्राज्य खड़ा करते हैं। बच्चा बड़ा होता है, घर बार जमीन जायदाद सब छोड़कर, जैसे हमारे संत हैं, सन्यासी लोग हैं। कोई नहीं चाहता कि हमारे संतान जो है सन्यासी बने। सब चाहते हैं एक्टर बन जाए, हीरो बन जाए, सन्यासी बने ऐसा कोई नहीं चाहता। आधुनिकता, ये हमारी समाज की आधुनिकता है। तो हम देखते हैं कि व्यक्ति, कोई भी जातक अपना घर परिवार बना हुआ जमीन जायदाद सब कुछ छोड़ के कैसे चला जाता है। तो मान लीजिए मिथुन लग्न की जन्मपत्री ले लें। छह नंबर अर्थात कन्या राशि आई चतुर्थ भाव। लग्न और कन्या राशि का स्वामी बुध, वो मान लिया आप लग्न में बैठा हुआ है और सप्तम बैठ गए आपके सूर्य। तो लग्न में आप बोलेंगे प्रभु ये तो भद्र राजयोग हो गया, लेकिन भद्र राजयोग होने के साथ साथ केंद्राधिपति दोष भी हो गया, दो केंद्रों का स्वामी। दूसरे, सूर्य की सप्तम दृष्टि बुध पे पृथकता प्रभाव लिए हुए। और हम देखें राहु, राहु बैठ गया 12वें राहु बैठा। एक तो राहु का प्रभाव बुध पे, दूसरा राहु का प्रभाव पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव। ऐसे में क्या होगा? राहु भी पृथकता कारक ग्रह है। राहु ने एक तो स्वयं लग्न पे भी प्रभाव दिया, स्वयं की व्यक्तित्व पे प्रभाव दिया, हर चीज में निरस्ता ला दी। दूसरे, स्वयं का जो स्वामी बुध पे भी उसका प्रभाव, और सोने पे सुहागा पंचम पे दृष्टि, पंचम भाव, माफ कीजिए पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव। अब चतुर्थ भाव पे राहु की दृष्टि सीधा सीधा पृथकता जनक प्रभाव स्थापित कर रही है। किस चीज से? चतुर्थ भाव किसका है? भूमि जायदाद, जो आपके पिता ने या आपने स्वयं ने भी अपनाई हो। कई बार होता है कि राहु की महादशा बहुत दिनों बाद आ रही है, आपकी बुढ़ापे में आ रही है, पूरे जीवन में आपने अपनी जमीन जायदाद बनाई और अंत में जाकर आपने सबका त्याग कर दिया। अब शनि मान लें, शनि दसम में बैठे। अब दसम शनि क्या करेंगे? पहले तो दसम शनि तृतीय दृष्टि, तीसरी दृष्टि से राहु को देख रहे हैं। राहु और बलवान, तो राहु का जो पंचम दृष्टि का जो फल है चतुर्थ भाव पे, वो भी उतना ही पापी होगा। दूसरे, शनि दसम बैठ गए और शनि की सप्तम दृष्टि भी चतुर्थ पे पड़ गई। अर्थात ये दोनों अंगों, अर्थात चतुर्थ भाव और चतुर्थ भावेश, मतलब चतुर्थ भाव के स्वामी बुध, इन दोनों ही अंगों पे
शनि, राहु और सूर्य की पृथकता जनक प्रभाव स्थापित हुई, अर्थात आने वाले समय में जब भी दशा अंतर्दशा में इस तरह का गोचर कभी भी चलेगा, यह व्यक्ति चाहे इसके पिता माता पिता का कमाया हुआ धन हो, जायदाद हो, संपत्ति हो, या अपना स्वयं की कमाई हुई इसकी संपत्ति हो, धन जायदाद हो, घर बार सब छोड़ करके चला जाएगा। ऐसे में यदि किसी जातकों को ऐसा लगता है कि उनकी संतान उनके कहे में नहीं है, उनकी बात नहीं मानती, आज्ञाकारी नहीं है, उनसे विमुख हो रही है, एक बड़ा सीधा सा साधारण सा उपाय है। बुधवार के दिन 1.25 किलो हरे मूंग की दाल लेके आए और ये कार्य करना है लड़के के माता को। 1.25 किलो हरे मूंग की दाल लेके आए, ओखली में कूटना है, मिक्सी में नहीं, मॉडर्न नहीं बनना, थोड़ी सी मेहनत करनी है। ओखली में कूटना है और पूरी मेहनत, पूरी ताकत के साथ कूटना है, और जितना गुस्सा है बच्चे का उस मूंग की दाल पे निकालना है। इतना कूटना है कि वो मूंग की दाल आटा बन जाए। जितना क्रोध है आपको अपने बच्चे पे, जितना वो आपसे विमुख हो गया, आपकी बात नहीं माने, सब सोच लो, सब उस समय दिमाग में ले आओ, समझ लो उसको पनिशमेंट दे रहे हो, उसको प्रताड़ित कर रहे हो, कूट लो, आटा बन जाए। जब बारीक हो जाए, कच्चा दूध लेके आना, कच्चे दूध में उस आटे को गूंदना है, बिल्कुल टाइट, जैसे आटा गूंदते। उसको गूंद के 5 दिए बनाने हैं चौमुखी, पूरे आटे में 5 दिए, आटा बचना नहीं चाहिए या इधर उधर गिरना नहीं चाहिए, किसी के पैर के नीचे नहीं आना चाहिए, नाली में नहीं जाना चाहिए। 5 दीपक बनाए चौमुखी, 4 मुंह वाला, उसको सुखा दें। और प्रत्येक बुधवार एक एक दिया बच्चे को या तो साथ ले जाएं या बच्चे को भेज दें, आंवले के तेल का दीपक जलाना है। उस दिए में आंवले का तेल डालें, रुई की बत्ती चारों तरफ, और शिवालय में संध्या के बाद, संध्या के समय मतलब सूर्यास्त के बाद 5 बुधवार आप वो दीपक जलवाएं, और फिर आप बताएं कि आपकी संतान, आपका पुत्र आपकी बात मानने लगा या नहीं मानने। 100% कार्य करता है दोस्तों। प्रत्येक बुधवार 5 बुधवार आपको ये करना है। आंवले का तेल, आंवले के तेल का दीपक चौमुखी 4 बत्ती बना ली, देखें कैसे फल मिलता है। बच्चा आज्ञाकारी होगा, बच्चा आपकी बात सुनेगा। जिन लोगों को अपनी जन्म पत्री दिखानी हो, वो यहाँ दिए हुए नंबर पे फ्लैश हो रहा है, इस पे आप फोन करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, समय ले सकते हैं, समय लेकर आप मिल सकते हैं। और जो दर्शक नहीं मिल सकते, बहुत दूर रहते हैं, वो इन नंबरों पे फोन करें, अकाउंट में अपनी फीस डालें, फीस डाल के फीस की रसीद आप मेल कर सकते हैं। प्रोग्राम के बीच बीच में ऐड आ रहा है, उस पर आपको ईमेल एड्रेस वगैरह सब कुछ दिखाया जा रहा है। आपको समय दे दिया जाएगा प्रत्येक जन्म पत्री के लिए 15 मिनट का समय। आप अपनी समस्याओं का समाधान आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, पृथकता जनक प्रभाव, आपका संतान आपसे पृथक ना हो, आपके पति आपसे पृथक ना हो, आपकी बीवी आपसे पृथक ना हो, सब सुखीमय मंगलमय है। जन्मपत्री दिखानी बड़ी आवश्यक है। जन्मपत्री दिखाएंगे, समस्याएं आपके जीवन में
कम आएंगी, मैं ये नहीं कहता नहीं आएंगी, लेकिन 100% आ रही है, 20% आएंगी, 15% आएंगी, इतनी समस्याएं नहीं आएंगी, इस बात की गारंटी। और दोस्तों एक बार बताओ, कई लोग बोलते हैं गुरुजी आप उपाय नहीं बताते, टोटके नहीं बताते। भैया हम साधारण ज्योतिष का काम करते हैं, काली नीली पीली किताब वाला काम नहीं करते। काली नीली पीली किताब में है, आप उनसे मिलें, टोटके चाहिए। हमारे पास जो उपाय हैं वो भी मेहनत वाले हैं, बिना मेहनत के उपाय नहीं। मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, अगर आप फल चाहते हैं मेहनत अवश्य करें। बाकी काली पीली नीली किताबें बहुत सारी निकली हैं, लाएं और पढ़ें, टोटके बहुत आसान टोटके मिल जाएंगे। हम अभी जन्मपत्री देख रहे हैं दोस्तों, एक ऐसे व्यक्ति की जिसकी सरकारी नौकरी लगी और सरकारी नौकरी रिजाइन करके छोड़कर चला आया। अब इस जन्मपत्री में देखेंगे दशमेश बृहस्पति, दसम भाव कार्य क्षेत्र का स्वामी, स्वयं गड्ढे में चला गया बृहस्पति छठे भाव में, वो भी राहु के साथ, और द्वादश में आपके केतु। गुरु चंडाल योग, बिजनेस ये कर नहीं सकते, छठे भाव में ऋण की स्थिति और बनेगी, और यदि बिजनेस गलती से कर भी दिया तो साझे में करेंगे, अकेले तो बिजनेस कर ही नहीं सकते, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम। बड़ी मुश्किल से गलती से बोल दीजिए सरकारी नौकरी लग गई। क्यों लग गई? दसम भाव में दसम कारक सूर्य, वो भी मित्र बृहस्पति की मीन राशि में बैठ के बलवोत्तम हो गए, उच्च रोगी है। छठा राहु पराक्रम बहुत ज्यादा देते हैं, एक्स्ट्रा ओवर कॉन्फिडेंस, पहले भी एपिसोड में हमने बात किया है, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से व्यक्ति मार खा जाता है। मैंने पृथकता जनित प्रभाव के लिए कहा सूर्य, शनि और राहु। यहाँ दसम कारक स्वयं सूर्य है, अब कैसे हो गया भैया? सूर्य खुद थोड़ी अपनी नौकरी छुड़ाएगा, सूर्य खुद अपना कारक क्यों छोड़ेगा? लेकिन दसम भाव में सूर्य बैठा है, एक प्रभाव तो अवश्य देगा। दूसरे, शनि की सप्तम दृष्टि सूर्य पे भी, और सूर्य जिस भाव में बैठा है दसम भाव पे, कार्य क्षेत्र पे। तीसरे, शनि की तीसरी दृष्टि दशमेश पे, दसम भाव के स्वामी बृहस्पति पे। तो दसम भाव तो वैसे ही क्षीण हो गया। आगे देखो, दसम भाव बृहस्पति शनि की दृष्टि में तो है ही, साथ में राहु के साथ बैठ गया, वो भी छठे भाव में। बृहस्पति क्षीण। अब राहु ने अपना अगला वार कहां किया? फिर दसम भाव पे। तो दसम भाव जो बचा खुचा था वो भी क्षीण। सरकारी नौकरी मिली, छोड़ छाड़ के घर बैठ गए, व्यवसाय करने की हिम्मत नहीं है, 50 बार सोच रहे हैं कि व्यवसाय करें, उनके घर वाले भी सोच रहे हैं कि व्यवसाय करवा दें, पैसा लगा दें, कहीं छोड़ छाड़ के वो भी ना बैठे। दोस्तों अष्टम चंद्रमा, एक चीज और बता दें, सीखने की बात है, चंद्रमा अष्टम और गलती से केतु का प्रभाव अगर चंद्रमा पे आ जाए, क्योंकि छठा राहु है, द्वादश केतु, ऐसे लोगों को सेंसिटिविटी बहुत जल्दी हो जाती है, एलर्जी बहुत जल्दी हो जाती है, ठंडे चीजों से एलर्जी बहुत ज्यादा होगी, सर्दी जुकाम नजला की शिकायत बहुत ज्यादा रहेगी इनको भी। महीने के 15 दिन तो ऐसे बीमार रहते हैं। इसलिए हमेशा हम कहते हैं आप लोगों से कि जीवन में कभी भी कोई भी काम करें, कोई भी कार्य करें, बड़ा सोच समझ के कोई भी निर्णय लेने के पहले 10 बार सोचें, तब निर्णय लें। इसी के साथ आज के एपिसोड का पर विराम देते हैं। नमस्कार, हरिओम।